गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था एवरेज का पार्ट 1, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। और फ्रेंड्स ये कंटिन्यू चलेगा तब तक जब तक ये एवरेज पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, पार्ट्स में बनाना एक बाउंडेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स लगातार लंबे लेक्चर्स किए नहीं जा सकते हैं, बहुत टाइम होता है और बहुत बोरिंग भी होता है। ये इंटरेस्टिंग होते हैं छोटे लेक्चर्स, इसलिए ज़रूरी है कि हम एक लिमिटेड टाइम में एक अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने ये सीखा कि कैसे नंबर्स में एवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, और कल हमने बेसिक्स जाना था। आज हम उसी बेसिक्स को कुछ और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे और कुछ अच्छे तरीके सीखेंगे एवरेज निकालने के। ठीक है, तो एवरेज का कल जो हमने फार्मूला पढ़ा था, सबसे पहले उस फार्मूले को देखेंगे, फिर उससे जो पुराने तरीके से सवाल बन सकते थे जैसे हमने बचपन में सीखे थे वो सीखेंगे, और क्योंकि उसका तो कोई यूज़ है नहीं तो वो हम सीख के वहीं छोड़ देंगे। फिर उसके आगे हम वो तरीका लेके कंटिन्यू करेंगे जो कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इधर, जैसे मान लीजिए एवरेज दिया हुआ है, तो हमने कल सीखा था सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कल सीखा था। आज हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे और अच्छे से, और ये जानेंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, एवरेज को हम औसत भी बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले, स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के समझना थोड़ा सा मतलब पॉइंट से हट के सोचना होता है, वो तरीका सही नहीं होता किसी भी पढ़ाई के लिए, मतलब एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे देखिए, ट्वेंटी 30 20 23 28 एंड 23। देखिए सर, फाइंड द एवरेज ऑफ 25 30 20 33 28 23। ठीक है, अब इसका हम एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले हम ओल्ड तरीके से जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, सबसे पहले हम वो तरीका लगाएंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, जिसलिए आपकी कम से कम ये मेमोरी करेक्ट हो जाए जो आपने बचपन में पढ़ी थी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ करवा रहा हूँ। नहीं, मैं चाहता तो आगे भी आपको कंटिन्यू करवा सकता था, सिर्फ नए तरीके से। ठीक है, तो ओल्ड मेथड देखते हैं क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हम ओल्ड मेथड में क्या किया करते थे कि सबसे पहले जैसे ऐसे लिखा करते थे, एवरेज इक्वल्स टू 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 23। उसके बाद हम क्या किया करते थे, नंबर ऑफ नंबर्स, तो 6 नंबर हैं ये, ऐसे कर दिया। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, फिर कैलकुलेट कैसे कर दिया, देखिए 5 3 8 8 8 16 16 3 19 19 की 9, एक कैरी हो गया, 2 1 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 12 13 13 14 15, ये हो गया। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 6 किया। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 6 दूनी 12, फिर यहाँ से 3 कैरी आ गया, हासिल आ गया। ठीक है, तो 39 हो गए, 6 छंग 36 हो गया। ठीक है, फिर ये कैरी 3 आ गया, 6 पंचे 30 हो गया। तो ये हमारा एवरेज निकल के आता था, ऐसे एक लंबे तरीके से हम सॉल्व करके। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो ये तरीका तो ठीक है, लेकिन आंसर तो आपका निकल जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा। लेकिन हमें वो नहीं करना, टाइम नहीं निकालना ना, टाइम हमको यहाँ बचाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आजकल कॉम्पिटिशन्स में जो मेथड यूज़ हो रहा है, हम उसको
यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारा टाइम रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपटीशन में कौन सा तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। कंपटीशन मेथड एक तरीके से इसको कह लीजिए। कंपटीशन मेथड में क्या करना है, जैसे मान लीजिए ऐसे आपके पास वैल्यूज़ दी हुई होंगी कहीं भी, ऐसे वैल्यूज़ आपको कहीं भी दी हुई होंगी। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिडिल टर्म इसमें से कोशिश करेंगे कि मिडिल टर्म हम सेलेक्ट कर लें। तो हम ऐसे करेंगे, उसको एवरेज मान लीजिए, एवरेज हम लिख देते हैं। उसके बाद हम उसको 25 मान लीजिए इसका मिडिल टर्म है, हमने नोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 25 के रिस्पेक्ट में कौन कितना अप हो रहा है, कौन कितना डाउन हो रहा है, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 25 से 25 0 हो गया। ठीक है, प्लस मान लीजिए है यहाँ पे 25 से 30 कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 25 से 20 कितना हो रहा है, ये -5 हो रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे 25 के रिस्पेक्ट में 33 कितना हो रहा है, तो ये +8 हो रहा है। ठीक है, फिर 25 के रिस्पेक्ट में 28 कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है। ठीक है, फिर 25 के रिस्पेक्ट में 23 कितना हो रहा है, ये -2 हो रहा है। बस हो गया आपका सॉल्व। देखिए ये सब पूरा पाथ लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, इससे इसको कैंसिल कर दिया और ये क्या हो गया, ये +1 हो गया, 8 + 1 9 हो गया। ठीक है, तो 9 यहाँ से ले लिया आपने और एवरेज कितने पे था, नंबर ऑफ नंबर 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1.5 आ गया। अब इस 1.5 को हम इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 26.5 आ गया आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज। तो आपने देखा कितना इजी मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बताया इसलिए जिसलिए आपकी थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल हो जाए, जो आपने बचपन में पढ़ा था या बचपन से पढ़ रहे थे अभी तक। अब ये वाला मेथड हमें सब जगह लगाना है, तो इसको हमें यूज़ करना है और इसको थोड़ा सा नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा, उसमें सिर्फ इस तरीके से सॉल्व करूंगा। अब इस तरीके से मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है, तो कंपटीशन का तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे सामने ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो हमने सेकंड मेथड, हमने कंपटीशन वाला मेथड अपनाया था, वही मेथड अब हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज में मैंने क्या बताया था कि एक मिडिल टर्म हमें कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मान लीजिए हमने मिडिल टर्म सेलेक्ट कर ली, एवरेज ऐसे करके लिख देंगे, एवरेज। ठीक है, मान लीजिए मिडिल टर्म हमने सेलेक्ट कर ली 110, 110 हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, 7 है हमारे पास, कोई बात नहीं। अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कौन नंबर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये देखा हमने 105 को सबसे पहले, तो ये -5 हो गया। ठीक है, फिर हमने 109 को देखा तो ये -1 हो गया। फिर हमने 112 को देखा तो ये 2 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 117 को देखा तो ये 7 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हमने 114 को देखा तो ये 4 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हमने 110 को देखा तो ये 0 हो रहा है। ठीक है, फिर हमने 108 को देखा तो ये 2 घट रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 7 नंबर हो गए, नंबर ऑफ नंबर्स। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है। देखिए जैसे माइनस वाली टर्म पहले देखिए, ये 5 हो गया, 5 2 7 1 8। ठीक है, ये हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, अब 8 हम क्या करेंगे, 7 4 11 हो गया, 11 और 2 13 हो गया, 13 में से 8 गए तो 5 बचे। ठीक है, ये हो गया। अब 5 में से 7 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार इसको फ्रैक्शन कैलकुलेट करके आप लोग देखिए। वीडियो पॉज करके एक बार इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि ये सिंपल डिवीजन है, कोई वैसा नहीं है कि टफ डिवीजन हो। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो ये 0.7 के अराउंड आएगा। ठीक है, या 0.71 जितना भी आप समझें। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, प्लस 0.71 ऐड कर देंगे, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 0.71। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, एवरेज। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना इजी मेथड है उस मेथड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसको डायरेक्ट निकाल के इसमें ऐड करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक नया तरीका देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें और कंपटीशन में आते हैं, वो है
कंबाइंड एवरेज के और कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करने से पहले फ्रेंड्स मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जिसलिए आपको इजी लगे एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। कंबाइंड एवरेज अप्रोच में हम क्या सीखेंगे कि हम जैसे मान लीजिए अभी तो हम सिंपली ऐसे टर्म्स ले रहे थे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिए और हमने उसका सम ऑफ नंबर निकाल लिया, उसके बाद नंबर ऑफ नंबर ले लिया, ठीक है, और हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास दी हुई है, उसका कंबाइंड एवरेज ही दे रखा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे दे रखा है, इन ए क्लास देयर आर 15 गर्ल्स एंड देयर एवरेज आर 34 kg और 32 kg, माने वो 15 की 15 गर्ल्स का हमारे पास एवरेज दे रखा है, ठीक है, तो वो एक कंबाइंड एवरेज हुआ, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ मान लीजिए किसी क्लास में ऐसे दे रखा है कि 15 गर्ल्स हैं, उनका मान लीजिए 34 kg है, और या मान लीजिए 20 गर्ल्स हैं, उनके पास 36 kg है, ठीक है। अब इनका मिला के कंबाइंड एवरेज से आप इसका आंसर निकालिए। तो फ्रेंड्स उसमें होता क्या है कि हम निकाल तो देंगे आंसर, लेकिन जैसे आपने बचपन में हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि एक मीन करके होता था चीज़, तो उसका जैसे फॉर्मूला यूज़ करते थे उस टाइप से इसका भी फॉर्मूला बनता है। लेकिन फ्रेंड्स हमें एक फॉर्मूलेटिक अप्रोच नहीं रखनी है कंपटीशन के लिए, क्योंकि वो एक लेंथी मेथड होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप बिना फॉर्मूले के एक अच्छी अप्रोच से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास दिया हुआ ऐसे 15 गर्ल्स 20 गर्ल्स और इनका वेट दिया हुआ है, मान लीजिए एवरेज वेट, एवरेज वेट, ठीक है, ये हो गया। अब वेट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 32 kg 36 kg, ठीक है। देखिए इसी में 3 प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये तीन टाइप से, वो मैं तीनों टाइप आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक तो होता है कि एवरेज अप्रोच के लिए, कंबाइंड एवरेज अप्रोच के लिए मीन टाइप, मैंने एक वर्ड यूज़ किया ना मीन टाइप, आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं उसको, जो हमने 10th में पढ़ा था कि मीन टाइप क्यों कहा, क्योंकि उसमें होता क्या था, मान लीजिए टर्म दी हुई है, कुछ टर्म दी हुई है, फिर उसका एवरेज दिया हो तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस करके फिर कुछ टर्म दी हुई है, फिर उसका एवरेज दिया हो तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें वैसे नहीं करना, हमें इस नई अप्रोच से करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे दे रखा है किसी स्कूल में या किसी क्लास में 15 गर्ल्स हैं, 15 गर्ल्स का एवरेज वेट जो दे रखा है वो 32 kg दे रखा है, ठीक है, और 20 गर्ल्स उसी स्कूल में और हैं, उनका एवरेज वेट 36 kg है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए 15 इंटू 32 20 इंटू 36, मतलब एक मैं आपको तरीका बताता हूँ लिखने का, वो तरीका आप अपनाइएगा नहीं एग्जाम में। मान लीजिए ऐसे दे रखा है 15 इंटू 32 प्लस 36 इंटू 20, ठीक है, और ऐसे करके प्लस ये कितना हो गया, ये 35 हो गया। तो ऐसे नहीं करना आपको, ये तरीका पुराना हो चुका है, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब हम इसमें तरीका कौन सा यूज करेंगे, तरीका हम यूज करेंगे एवरेज वाला जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए 32 है तो 32 एवरेज हमें निकालना है, मान लीजिए तो एवरेज ऐसे करके इधर लिख लिया, इधर हमने 32 लिख दिया, ठीक है। तो 32 से हमने कहा ना कि इसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ हम एवरेज यहाँ लिख देते हैं उसके रिस्पेक्ट में फिर हम वैल्यू कैलकुलेट, मान लीजिए 32 से 32 ना कम है ना ज़्यादा है तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना है 36 प्लस 4 ज़्यादा है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये 20 है ये 40 है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 40, मान लीजिए हम करते हैं ऐसे। अभी फ्रेंड्स मैं इसको रिड्यूस करना भी आपको सिखाऊंगा, 20 इंटू ये 80 हो गया, ठीक है, 80 हो गया, और ये कितना हो गया 15 प्लस टोटल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 35 हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको 5 7 35 होता है, 5 एकम 5 5 छक्का 30 हो गया है, ठीक है, 7 दूनाई 14 हो गया, 7 दूनाई 14 हो गया, ठीक है, 2.2 मान लीजिए। तो हमने इसमें क्या किया 2.2 ऐड कर दिया, तो ये 34.2 इसका एवरेज आ गया, ठीक है।
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये होता है, वे वन हो गया ये आपका। ठीक है, वे वन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी में एक रेशो मेथड यूज होता है। रेशो मेथड कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, रेशो मेथड, वे टू मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए वे टू। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको अप्रोच कौन सी एग्जाम में लगानी है। मान लीजिए, बताने को तो मैं आपको तीन तीन तरीके बता दूंगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है ना फ्रेंड्स कि माने आपको कौन सी अप्रोच पेपर में अप्लाई करनी है कि आपका टाइम कम बचे और आंसर जल्दी निकले। ठीक है, तो ये देखिए, रेशो अप्रोच। रेशो अप्रोच में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारे सामने ऐसे दिया हो 15 गर्ल्स, 20 गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एवरेज वेट जो दिया हुआ 32 kg, और ये कितना दिया हुआ है 36 kg। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम इसलिए लेके करवा रहा हूँ इसलिए आपको आसानी रहे। ठीक है, एवरेज वेट है ये, एवरेज वेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमें रेशो में, कैसे रेशो मेथड, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब हमने कहा था कि हमें एवरेज जैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एवरेज के लिए तो हम मान लीजिए ये टर्म छोटी है तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, एवरेज। अब इसके रिस्पेक्ट में ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, +4 हो गया। तो ये 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई ये दोनों टर्म का सम। ठीक है, ये जो हमने यहाँ किया है 4 + 3 7। ठीक है, तो ये देखिए ये रिड्यूस होकर इस फॉर्म में डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो मान लीजिए 2.2 हमारे पास आएगा, तो यहाँ 2.2 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास फिर वही आ गया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो दोनों मेथड हुए जो एक नॉर्मल तरीके से हो गया, एक रेशो का अप्रोच लग गया इसमें थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए कोई टीचर आपको घुमा फिरा के ऐसे ही पढ़ाता है कि मान लीजिए ये सिंपल नॉर्मल हमने ये रखा और फिर ये रखा और फिर यहाँ इसको काट के कर दिया, तो इसका नाम दे दिया रेशो अप्रोच। ऐसा कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं होता फ्रेंड्स, ये सिंपल अप्रोच है। बस ये है कि प्रॉब्लम का एनालिसिस थोड़ा सा ईजिली करने के लिए हम इसको करते हैं। फ्रेंड, पीछे वाला जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमने 2 अप्रोच देख ली, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसलिए उसमें आपको सारी अप्रोचेस नहीं कवर करवा पाया क्योंकि उसमें हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन था नहीं। मतलब जैसे ये आप देख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप एक सिस्टमेटिक वे में एक क्वेश्चन में सारे मेथड सीख लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक जो हम लोग पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उस मेथड से आपको करवाना सिखाऊंगा। तो आप सबसे पहले वे 1 डालिए या मेथड 1 डालिए, जो आपके समझ में आए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मेथड 1 डालता हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे दिया हुआ है, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 42 बॉयज़ ऑफ ए स्कूल इज़ 124। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो दिया हुआ है 42 स्टूडेंट्स का, 42 बॉयज़ का, वो 124 है। वाइल साथ ही साथ द एवरेज स्कोर ऑफ 98 गर्ल्स इज़ 134, और 98 गर्ल्स का जो एवरेज है वो 134 है ऑफ सेम स्कूल, उसी स्कूल का। देन फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है। तो हम इसके 4 प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं चारों प्रकार आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगा। उसके बाद फिर हम इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे तो हम वही अप्रोच लेके कंटिन्यू करेंगे जिससे हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्योंकि अगर मैं बार बार आपको सारी अप्रोच बताऊंगा तो फ्रेंड्स आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को सही से कर नहीं पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच 1 देखिए। अप्रोच 1 क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है N1, मान लीजिए 42 बॉयज़ दिया हुआ है। ठीक है, N2 दे रखा हमारे पास 98 गर्ल्स। ठीक है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज इसका दे रखा है 124, और इसका कितना दे रखा है, इसका दे रखा है एवरेज 134। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे, N1A1 प्लस N2A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसी में इस वैल्यू को रख देंगे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जैसे हमने इसी में रख दिया तो हमने क्या किया 42 इंटू 131 24 कर दिया इसको, प्लस 98 इंटू 134 कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 42 प्लस 98, ठीक है, एवरेज। तो अब फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशंस के शॉर्टकट सिखाए थे, तो मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट में मैंने क्या कहा था, जैसे ऐसी जो टर्म्स है तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको एक अलग तरीके से मैं बताऊंगा, इसको एक अलग तरीके से, और मैं ये दोनों तरीके आपके बेसिक्स पार्ट में जो मैंने कॉपी में पढ़ा के कवर किए थे उसमें दोनों कवर कर रखे हैं। मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया ही हूँ कि आपकी बेसिक मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी बेसिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 124 डिवाइडेड बाय 40 अरे इंटू 42 है, ठीक है। इसको यहाँ 0 रख लीजिए मान लीजिए, ठीक है। ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 20 हो गया, तो कैरी 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 एक कम 2 0, 4 दूनी 8, 2 10, 2 12 की 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, ठीक है। 4 एक कम 4 और ये 2, ठीक है। तो 4 एक कम 4 1 5 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5208 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5208 प्लस, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए हमारे पास ये वाला एक मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी मैं बताए दे रहा हूँ आपको। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम तरीका अपनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी टर्म 100 के नज़दीक है, 134 दिया हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 हम कर सकते हैं, ठीक है, इंटू 134 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 134 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना 268 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आप इसमें सिंपल फॉर्म है, इसको हम माइनस कर सकते हैं, 2 हो गया 10 से गया, ये कितना 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने से इतना आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैं ये मेथड बता रहा हूँ, नहीं इससे कंपटीशन में आपको इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, ये बहुत लेंदी मेथड है और आपका काफ़ी टाइम नुकसान करवा देगा ही, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, एवरेज इक्वल्स टू 8 2 10 की 0 कैरी 1, ठीक है, 3 एक 4 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 5 3 8 हो गया, ठीक है, फिर ये 1 हो गया। अब इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड जब करेंगे हम 14 1 जा 14, फिर यहाँ 4 बचा, 4 14 14 3 42, 14 दून 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया, ठीक है। तो ये कितना बचा था 4 बचा था, 14 3 42, 14 3 42, 14 एकम 14, ठीक है। तो ये 131 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो वे ये हो गया आपका प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब इसके बाद हम एक दूसरी तरीके से इसको करना सीखेंगे, ठीक है। तो वे सेकंड क्या है वो भी सीख लीजिए। मेथड 1 हो गया, अब मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, मेथड 2 में हम कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं, मेथड 2 में हम एलिगेशंस वाली अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन वाली अप्रोच हम यहाँ इसलिए सीख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ के चलिए कि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ लगा के चेक करना है बस। जब मैं एलिगेशन आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो आप उससे इसको मैच करके क्लियर कर सकते हैं कि हमने सही जगह अप्लाई किया था कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एलिगेशन की अप्रोच इसमें काम करती है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना है 124, मान लीजिए 124 मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये किसके हैं, बॉयज़ के, ठीक है। उसके बाद इधर मान लीजिए गर्ल्स के दिए हुए हैं, तो गर्ल्स के कितने दिए 134 दिए हुए हैं, ठीक है। और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ 42 हैं, ठीक है। गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स 98 हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। तो हम इसको
ऐसे बना के कर सकते हैं। तो इसको हम काट भी सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स एक ट्रिक होती है इसको करने की कि ये तो हम ऐड कर देते हैं और ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसका जो यहाँ पे जो टर्म आती है उसके बाद उस टर्म से हम इस टर्म को सेपरेट करके फिर इसमें माइनस से प्लस करते हैं, ठीक है। ये जब एलिगेशन होगा तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो मान लीजिए अभी हमने ऐड करके देखा या यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखा तो 10 आया। अब 10 को हम कितने दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक 3 में बांट सकते हैं, एक 7 में बांट सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। और हम एलिगेशन में हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो कम वाला होता है उसमें ऐड करते हैं और जो बड़ा वाला होता है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 131 आ जाएगा। आप खुद देखिए, यही हमारा एवरेज होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया आपके पास सॉल्व करने का। अब उसके बाद मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये सब्ट्रैक्ट हमने किया ये 10 ये लिखा है और जिस भी पार्ट में इस 10 को बांटना है वो यहाँ से निकलता है, क्योंकि इसको रिड्यूस करके हम रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए ये कोई फ्रैक्शन की टर्म होती, मान लीजिए यहाँ 10 होता, यहाँ मान लीजिए ये 6 होता और यहाँ 14 होता, तो हम इसको 6 14 करके यहाँ से तब करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर मिल रहे हैं इसमें, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। एक वे आपके पास ये हो गया एलिगेशंस का। अब अगला मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे वही जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था वो वाले अप्रोच अब देखेंगे हम, ठीक है। मेथड 3, मेथड 3 में हमने क्या देखा था, लिखने का तरीका चेंज था हमारे, ठीक है। ये मान लीजिए 42 बॉयज थे हमारे पास, ठीक है। 42 बॉयज थे हमारे पास, ठीक है। इनका मार्क्स कितने थे, 124 थे, ठीक है। और ये कितनी थी, 98 गर्ल्स थी और इनके पास 134 मार्क्स थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते थे, मार्क्स, एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं, एवरेज मार्क्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए मार्क्स दिए हुए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने सेम पहले भी बताया था कि एवरेज हम ऐसे लिखेंगे, उसमें से जो मान लीजिए जो भी लोएस्ट, मान लीजिए 124 हमने मान लिया, ठीक है। तो 124 के रिस्पेक्ट में हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कितना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, ठीक है। अभी +10 हो गया तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये +10 आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 980 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0। उसके बाद हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, देखिए इससे डिवाइड कर देंगे 140 से, ठीक है। तो ये 7 टाइम्स जाएगा, तो इस 7 को हम यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है, +7, तो ये 131 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो एक अप्रोच आपके पास ये हो गई, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और अप्रोच है जिसको रेशियो अप्रोच बोलते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करें एग्जाम में वो रेशियो मेथड वाले से करें। कारण यह है कि उसमें आपकी सारी कैलकुलेशन शॉर्ट होती चली जाएगी और आप इजीली आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें कोई मतलब आपके पास ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगे, आप खुद देखेंगे, अभी देखते जाइए, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हो गया मेथड 4, रेशियो मेथड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें कैसे कर सकते हैं हम, सेम एज इट इज जैसे वैसे किया था कैलकुलेशन, बस इसमें हम रिड्यूस कर देंगे, 42 बॉयज 98 गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, बॉयज़ वाले 124, ठीक है। और गर्ल्स वाले एवरेज मार्क्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, ये है 134, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज वाले मेथड में हम क्या करते थे फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने यहाँ ऐसे लिखा एवरेज, ठीक है। एवरेज में मान लीजिए हम 124 के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
और ये +10 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज रेशो में हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मान लीजिए हमने 7 छंग 42 होता है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 होता है। ठीक है, या मान लीजिए 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 होता है। ये 14 से डायरेक्ट भी कट सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ऐसे लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक तरीका बताया कि जैसे मान लीजिए ये 3 आया तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7, 3 और 7 प्लस कर देंगे तो ये 10 हो गया। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसमें +7 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 131 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कैसे इस प्रॉब्लम को 4 तरीके से किया। ठीक है, लेकिन बेस्ट मेथड जो आपके लिए है, मेरे हिसाब से यही मेथड बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बेस्ट मेथड। कारण यह है कि इसमें देखा आपने कैलकुलेशंस कितनी शॉर्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तरीका ज़्यादा इजी है, इससे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन होंगे आपके सामने ऑटोमेटिक आंसर आते रहेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये तो हो गई दो वाली बात, मतलब 2 लोग थे। अब जहाँ जहाँ 3 लोग हैं तो 3 लोग वाले भी मैं आपको लेके डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें 3 वाले हम लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अब हम 3 वाला अटेम्प्ट करेंगे। तो 3 वाले अटेम्प्ट करने पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं आपसे अब प्रीवियस जो तरीका था, मतलब 4 मेथड मैंने बताए, मैं उस तरीके से कोई प्रॉब्लम अब नहीं करने वाला हूं। उसका रीज़न है कि मैं ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा रेशो वाली अप्रोच लेने के लिए, क्योंकि रेशो वाली अप्रोच से मैं करूँगा तो कैलकुलेशंस भी रिड्यूस होगी, प्लस ज़्यादा अच्छा भी रहेगा क्योंकि तेज क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करनी है। देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ स्कूल देयर आर 3 क्लासेस। एक स्कूल है जिसमें 3 क्लासेस हैं। ठीक है, 10th 11th 12th एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th इज 42। 10th क्लास में 42 स्टूडेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिख दूं जरा यहाँ पे, रेशो अप्रोच। ठीक है, देखिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप मान लीजिए 10th कर दीजिए, ये 11th कर दीजिए, ये 12th कर दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पास कितने होंगे 10th में, 42 है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ के एंड देयर एवरेज मार्क्स इज, एवरेज मार्क्स यहाँ रख दीजिए, मार्क्स एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 55। ठीक है, इन क्लास 11th देयर आर 98 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 98 स्टूडेंट्स है क्लास 11th में। ठीक है, एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 56। ठीक है, 56 एंड इन क्लास 12 देयर आर 56 स्टूडेंट, यहाँ 56 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 52। ठीक है, ये हो गया। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ द स्कूल, मतलब अब पूरे स्कूल का हमको एवरेज निकालना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें कर क्या सकते हैं, रेशो अप्रोच में हम क्या करते थे, देखिए सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सामने दिया हो तो हम इसको रिड्यूस करके कैसे मतलब छोटा प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको गौर करने की कोशिश करते हैं कि हम ये पहले ऐसी टर्म कोई फाइंड करेंगे जिससे तीनों कटे। अगर तीनों नहीं कटते तो फिर जहाँ तक ही रिड्यूस होगा वहाँ तक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 14 से कट जाएगा। ठीक है, 14 3 जा, 14 7 जा, 14 4 जा। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए हमने वहाँ क्या देखा था 2 वाली अप्रोच में कि हम यहाँ से कोई एक टर्म लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एवरेज के लिए 52 ले लिया। ठीक है, 52। अब यहाँ पे 52 के रिस्पेक्ट में 52 तो 0 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको उसके बाद ये बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या, ये 9 हो गया, +9 हो गया, प्लस 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, 7 3 10 4 14 हो गया। ठीक है,
तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा 37/4। ठीक है, तो 37/4 जब हमारे सामने होगा तो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना जाएगा 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, 28, फिर हमारे सामने कितना बचा 9 बचा। 9 बचा तो पॉइंट लेके 14 चौछंग 84 हो गया, 6 हो गया, 2.6 हो गया। मान लें 2.6 के आसपास ही जाएगा तो 2.6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 54.6। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि रेशियो अप्रोच से कितना इजीली हम इस आंसर को निकालने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए ये प्रॉब्लम तो हो गई 3 वाली। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता जाऊँगा वैसे वैसे मतलब एक लिमिटेड मेथड से मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँगा, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के मन में। नहीं, अगर मुझे सिर्फ ये दिखाना हो कि मैं कितने प्रकार से सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ तो मैं बहुत अच्छे मेथड वैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अच्छे का मतलब ये है कि चाहे वो लेंदी हो चाहे छोटे हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मुझे तो टाइम कंज्यूम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा अप्रोच करना है जो कंपटीशन में टाइम बचाए। सो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए लास्ट लेक्चर, और मतलब आज का यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और फ्रेंड्स इनिशिएटिव को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हैं और नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।